Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. Today we are studying the chapter on depreciation. Depreciation में हम लोग जो क्वेश्चंस कर रहे हैं, क्वेश्चन में पढ़ता हूँ on 1st April 21 फर्नीचर कॉस्टिंग 55,000 was purchased. पूरे क्वेश्चन अच्छी तरह पढ़ लो और लास्ट लाइन में लिखा है show the furniture account last sentence for the first 4 years if depreciation is written up according to straight line method. तो सबसे पहले वर्किंग नोट में अच्छी तरह क्वेश्चन आपके पास बुक होगा, क्वेश्चन आप अच्छी तरह पढ़ो, पढ़ने के बाद यू कैन स्टार्ट। ऑन 1st April 21 फर्नीचर कॉस्टिंग 55,000 was purchased. It is estimated that its useful life is 10 years, at the end of which it will be sold for 5,000. 55,000 का तो पहले वर्किंग नोट में डेप्रिसिएशन निकालो। फॉर फर्नीचर 1 डेप्रिसिएशन पर आनम अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड, इसमें 3 फर्नीचर खरीदा है, आपने पढ़ा हुआ क्वेश्चन। तो amount to be depreciated, depreciation per annum under straight line method, amount to be depreciated by number of years of life of machine is equal to cost price minus scrap value divided by number of years of life of machine. तो cost price 55,000 और scrap value 10 साल के बाद 5,000 मिलेगा, तो 10 साल में डिवाइड करोगे तो आपके आएगा 5,000 पर annum। ये फर्नीचर 1 का। फर्नीचर 2 के बारे में आप पढ़ो, आपके सामने क्वेश्चन है एडिशंस वर मेड ऑन 1st April 2022 नेक्स्ट मंथ 1 तारीख को एंड अक्टूबर 24 टू द वैल्यू ऑफ 9,500 8,400, रेसिडुअल वैल्यू 500 और 400 रेस्पेक्टिवली। तो फर्नीचर 2 में फर्नीचर को 9,000 में खरीदा, 9,500 में, रेसिडुअल वैल्यू 500। अगर मेन मशीन का लाइफ 10 ईयर्स होगा, ये जो एडिशन होगा वो भी 10 साल में खत्म हो जाएगा, तो इसका डेप्रिसिएशन 900 रुपये होगा पर ईयर। देन मशीन 3 फर्नीचर 3 8,400 में खरीदा, 400 रुपये स्क्रैप वैल्यू, वो भी 10 साल चलेगा, तो 1 साल का डेप्रिसिएशन होगा 800। बट ये मशीन ना इन्होंने अक्टूबर 1 को खरीदा, तो अक्टूबर 1 को ये फर्नीचर 3 का 2 बार डेप्रिसिएशन कर, ये तो पर आनम है, तो अक्टूबर से मार्च 31 ये हो गया फॉर 6 मंथ्स मशीन 3 का 400 रुपये होगा, 800 का 6 महीने का, इट इज 400, दिस इज 400। इसके बाद एक लाइन ड्रॉ करो, लाइन ड्रॉ करके नेक्स्ट में आप क्या करोगे ना, फर्नीचर अकाउंट बनाओ। फेयर नोट में फर्नीचर अकाउंट बनाओ, फर्नीचर अकाउंट में आपके डेबिट क्रेडिट करो और डेबिट साइड में लिखो 1st April जब मशीन खरीदा इन्होंने, फर्नीचर खरीदा 1st April 2021 टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, आपके मर्जी, टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट 55,000 और डेप्रिसिएशन पर ईयर इज 5,000। तो बाय डेप्रिसिएशन यहाँ पे 31 मार्च 2022 को 5,000, तो इसको बैलेंस कर दो, 55,000 डेबिट में लिखो, क्रेडिट में ट्रांसफर करो और डिफरेंस निकालो बाय बैलेंस कैरेट डाउन। दिस इज बाय बैलेंस कैरेट डाउन, मतलब बैलेंसिंग फिगर निकलेगा आपके, बाय बैलेंस कैरेट डाउन 5,000। 5,000 के बाद आप क्या करोगे ना, इसको टू बैलेंस ब्रॉट डाउन में लिखोगे, यू विल बी राइटिंग इन द डेबिट साइड ऑफ टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000। फिर इसी दिन सेम डे में यू विल बी बाइंग द सेकेंड मशीन फॉर 9,500 टू कैश अकाउंट मशीन 2 फर्नीचर 2। आई एम टॉकिंग अबाउट मशीन बट इट इज फर्नीचर, यू विल बी बाइंग सेकेंड फर्नीचर फॉर 9,500। तो इसके जो 31 मार्च 2023 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन में मशीन 1 का 5,000, मशीन 2 का 900। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट मशीन 1 का 5,000, फर्नीचर 1 का, फर्नीचर 2 का 900, ये दोनों को ऐड करके 5,900 आप फाइनल कॉलम में लिखो। फिर सेम डेट में डीटो लगाओ यहाँ पे और बाय बैलेंस कैरेट डाउन। मशीन 1 में 50,000 से माइनस करो 5,000, यू विल बी गेटिंग 45,000।
फर्नीचर 2 में 9,500 से माइनस करो 900, आएगा 8,600। ये दोनों को ऐड करो, फर्नीचर 1 और 2 को फाइनल कॉलम में लिखो। आप ऐड करके फाइनल कॉलम में निकाल लेते हो तो बैलेंसिंग फिगर निकलेगा नहीं, दोनों को टैली कर दो, दिस विल बी टैली, टोटल कर दो, इट विल बी इक्वेटेड। देन डेबिट साइड में लिखो 2023 टू बैलेंस बीडी मशीन 1 2, ये दोनों मशीन 1 2, मशीन 1 मशीन 2, मशीन 1 मशीन 2, टोटल करो 53,600। देन इसी साल अक्टूबर 1 में क्वेश्चन पढ़ो, अक्टूबर 1 में फोर्थ मशीन थर्ड फर्नीचर खरीदा 8,400 का, अक्टूबर 1 और इस साल ने 2024 में खरीदा, तो 31 मार्च 2024 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 5,000। सेकेंड मशीन का पूरे साल के लिए 900, ये दोनों ये देखो ना, ये 5,000 फर्स्ट फर्नीचर का, सेकेंड फर्नीचर का 900, तो दोनों को ऐड करके फाइनल कॉलम में लिखो 5,900। बैलेंस कैरेट डाउन निकालो, मशीन 1 से 1 को माइनस करो, 45,000 माइनस 5,000, यू विल बी गेटिंग 40,000। ये मशीन फर्नीचर 1 का वैल्यू। फर्नीचर 2 का है 8,600 माइनस 900, तो आएगा 7,700, तो ये फाइनल कॉलम में आएगा 47,700। दोनों साइड टोटल करोगे 53,600। और यहाँ पे 1 अप्रैल 2024 अक्टूबर 1 2024 में खरीदा है, तो ये जो दोनों बैलेंस सीढ़ी है, ये दोनों बैलेंस सीढ़ी को बीडी इसी स्टाइल में लिखो 1 और 2, फिर फाइनल कॉलम में लिखो, फिर अक्टूबर 1 2024 यहाँ लिखो टू कैश अकाउंट, यू कैन राइट डाउन टू बैंक ऑल्सो, आपके मर्जी, टू कैश अकाउंट 1/10/2024 8,400। अगर बताया नहीं कि भाई परचेज बाई चेक, आप कैश भी यूज कर सकते हो, तो 31 मार्च 2025 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। फर्स्ट मशीन का आपको वही पता है 5,000, ये दिस इज 5,000 फर्स्ट मशीन का 5,000, सेकेंड मशीन का 900, थर्ड मशीन का 8,000 बनेगा, क्योंकि 8,400 से 400 स्क्रैप वैल्यू है। ओरिजिनल मशीन 10 ईयर का लिखे, ये भी 10 ईयर का होगा, स्ट्रेट लाइन मेथड। और ये पूरा पर एनम डेप्रिसिएशन 800, 6 महीने के लिए होगा 400। वाई 6 मंथ्स? क्योंकि अक्टूबर 1 से 31 मार्च, अक्टूबर 1 से खरीदा 31 मार्च तक 400, ये वाला आई हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड फॉर यू 400। ये तीनों को टोटल करके आप फाइनल कॉलम में लिखो, दिस इज दिस मच। देन बैलेंस कैरेट डाउन होगा, डिटो का सिंबल दे दो, डोंट राइट डाउन माइनस, डिटो का सिंबल दो, बाय बैलेंस कैरेट डाउन। मशीन 1 में 40,000 से 5,000 गया तो आएगा 35,000। मशीन 2 का 7,700 से 900 जाएगा तो इट विल बी कमिंग टू बी 6,800। फर्नीचर 3 का 400 रुपये माइनस करके 8,000 आएगा, 6 महीना गया, तो ये तीनों को टोटल करके फाइनल कॉलम में लिखोगे। हम पहले टोटल निकाल दिया, नाउ विल बी डूइंग बैलेंस कैरेट डाउन। देन टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 अप्रैल 2025, 1 अप्रैल 2025 बैलेंस ब्रॉट डाउन में ये तीनों को लिख दो इसी स्टाइल में और टोटल में लिख दो यहाँ पे डेबिट साइड में, एंड दिस विल बी कंप्लीटिंग योर आंसर। दिस इज ऑल अबाउट योर आंसर ऑन फर्नीचर अकाउंट। प्रिपेयर फर्नीचर, यूजुअली मशीन्स के लिए डेप्रिसिएशन होता है तो हम कर लेते हैं, फर्नीचर इज ह्यूज डेप्रिसिएबल आइटम, फर्नीचर बहुत ज़्यादा डेप्रिशिएट कर लेता है और वही पक्का डेप्रिसिएबल आइटम है, तो इसीलिए लाइक ये मशीनरी कभी मुझसे निकल जाता है, बट इट इज फर्नीचर अकाउंट। अगर वैन के लिए बोला है तो विल बी प्रिपेयरिंग अ वैन अकाउंट, दैट इज ऑल अबाउट योर आंसर।